उत्तर प्रदेश की सत्ता में साइकिल को दौड़ाने की जुगत में लगे अखिलेश यादव को छोटे दलों का साथ मिलता नजर आ रहा है। वहीं अब पश्चिम बंगाल की सीएम भी अखिलेश पर जमकर ममता लुटा रही हैं। यहां तक कि सपा के लिए वो अब पीएम मोदी के गढ़ में हुंकार भरने को तैयार है। ये दौरा न सिर्फ साइकिल की रफ्तार बढ़ाएगा बल्कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की भी हवा निकालेगा। क्या कांग्रेस को खत्म करना चाहती हैं ममता बनर्जी? क्या तीसरे मोर्चे का गठन है ममता का इरादा? क्या विपक्ष की नेता बनने की है कोशिश? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी की सुप्रीमो ममता लगातार महागठबंधन की धुरी रही कांग्रेस से दूरी बना रही हैं, जबकि अन्य दलों से मुलाकात कर साथ मांग रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी का साथ देती नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि अखिलेश के लिए वो पीएम मोदी के गढ़ में भी हुंकार भरने को तैयार हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के रास्ते तलाशने के लिए बैठकें कर रहे हैं। जहां तक पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी के वाराणसी दौरे का सवाल है, तो हमने दिसंबर में ही इसकी योजना बनाई थी, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से हमें तारीख नहीं मिल पा रही थी। हो सकता है कि उनका दौरा जनवरी के दूसरे हफ्ते में हो। समाजवादी पार्टी के साथ महागठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि अगर अखिलेश यादव को हमारी मदद की जरूरत होगी तो हम इसके लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी नेता जया बच्चन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट मांगे थे। कुछ ऐसा ही हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए करेंगे। टीएमसी के नेता के बयान से साफ हो गया है कि ममता अखिलेश पर ही अपनी ममता लुटाएंगी। तभी तो सपा प्रमुख भी उनके मुरीद बने हुए हैं। पिछले दिनों अखिलेश ने कहा था कि जिस तरह ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी का सफाया किया, उसी तरह यूपी में समाजवादी पार्टी बीजेपी का सफाया करेगी। टीएमसी सुप्रीमो की ये तारीफ ही सियासत में नई संकेतों को जन्म दे गई थी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये संकेत हकीकत का रूप ले सकते हैं, जो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। यहाँ तक कि महागठबंधन पर भी आंच आ सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।